जेट सेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज ये प्रोजेक्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस इन आर्मेनिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है आर्मेनिया में। अगर आप एक एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कंपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी स्टार्ट करते हो इन आर्मेनिया, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या क्या बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ है आगे आएगा, इसके ऊपर में डिटेल्स में प्रोजेक्ट है आपके लिए। तो ये आपको डिटेल्स में बताएगा। अगर आपका कंपनी इंडिया में है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, या आप ओवरसीज आउटसाइड इंडिया में कहीं स्टार्ट करना चाहते हो, तो कम बजट में आप आर्मेनिया को चूज़ कर सकते हो। तो आर्मेनिया में नेक्स्ट 20 ईयर्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, स्टार्टिंग एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी इन आर्मेनिया, इंडियन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ठीक है। तो आर्मेनिया ये जो डेस्टिनेशन है ये यूरोप एंड एशिया का बीच में लोकेटेड है, मिडिल ईस्ट भी नज़दीक है, और इसीलिए आर्मेनिया अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहा है। यूरेशियन यूनियन का एक मेंबर है। यूरेशियन यूनियन में कौन कौन है? रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, ये जो देश है। जैसा यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज़ है, ऐसा यूरेशियन यूनियन में इतना कंट्रीज़ है। तो अगर आप आर्मेनिया में कंपनी स्टार्ट करोगे तो आपको ये यूरेशियन कंट्रीज़ है, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो कंट्रीज़ है, यहाँ पर इजीली एक्सेस मिलेगा। और ये जो एरियाज़ में 185 मिलियन का कंज्यूमर है, 185 मिलियंस बायर्स है, कंज्यूमर्स है इन एरियाज़ में। ठीक है। उसके बाद और क्या एडवांटेज है? इम्पोर्टेंट नोट अबाउट EU मेंबरशिप। आर्मेनिया ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन मेंबरशिप के लिए साइन कर चुका है, पार्टनरशिप के लिए यूरोपियन यूनियन में साइन कर चुका है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर चुका है EU के साथ। लेकिन अभी तक EU का मेंबरशिप मिला नहीं है, यूरेशियन का मेंबर्स है। ठीक है। तो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर उसको यूरोपियन यूनियन में मेंबरशिप मिल सकता है, लेकिन पता नहीं कब मिलेगा। जब मिलेगा तो आर्मेनिया का ज़्यादा ये बढ़ जाएगा, और उसका पोटेंशियल, मार्केट का पोटेंशियल वैल्यू बढ़ जाएगा आर्मेनिया में। तो वाई स्टार्ट एन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी इन आर्मेनिया, क्यों आपको स्टार्ट करना चाहिए आर्मेनिया में? एक्सेस टू रशियन मार्केट। रशिया बड़ा मार्केट है, तो रशियन मार्केट को एक्सेस है। गुड बैंकिंग कनेक्टिविटी है आर्मेनिया से, स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक लिंक्स है, लार्ज रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन है आर्मेनिया में, ग्रोइंग ट्रेड वॉल्यूम है, ट्रेड बढ़ रहा है, इसीलिए फर्स्ट हो गया। रशिया को एक्सेस मिलेगा। लो कंपनी फॉर्मेशन कॉस्ट, कंपनी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम है। कंपनी रजिस्ट्रेशन $1000 से $2000 में बनेगा। ऑफिशियल रेंट आपको $200 से $800 पर मंथ में आपको ऑफिस सेटअप कर सकते हो रेंट। अकाउंटिंग जो आपका अकाउंट्स देखेगा अकाउंटेंट फर्म, $50 से $200 पर मंथ आपको चार्ज करेंगे, टैक्सेस वगैरह जो आपको देखेंगे। फॉरेन ओनरशिप 100% कंपनी शेयर्स। आपको यहाँ पर कंपनी बनाओगे तो LLC कंपनी बनाओगे तो 100% कंपनी शेयर मिलेगा, विदाउट एनी आर्मेनियन सिटीजन को लेकर। आप अकेला बना सकते हो कंपनी, आपका एक अकेला कंपनी का 100% मालिक बनोगे। 100% प्रॉफिट रिपाट्रिएशन राइट्स, आपका जितना प्रॉफिट होता है आप 100% आउट ऑफ आर्मेनिया को भेज सकते हो, इंडिया या कहीं भी आप पैसा को भेज सकते हो। नॉन लोकल पार्टनर रिक्वायर्ड, कोई भी लोकल पार्टनर रिक्वायर्ड नहीं है, मिडिल ईस्ट जैसा आपको ज़रूरत नहीं है। फॉरेनर्स कैन बाय कमर्शियल लैंड एंड प्रॉपर्टीज़। आप एक फॉरेनर है, आप एनी टाइम जाकर आर्मेनिया में कमर्शियल लैंड एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकते हो। एग्रीकल्चरल लैंड फिलहाल बाय नहीं कर सकते हो। इजी बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, 1 से 5 दिन में कंपनी बन जाएगा आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। उसके बाद रिकमेंडेड बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है? LLC कंपनी बना सकते हो, ट्रेडिंग कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फार्म्स, लॉजिस्टिक कंपनी, रिक्रूटमेंट एजेंसी, ऐसे बहुत सारे बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। खर्चा क्या आएगा? एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट आएगा। कंपनी रजिस्ट्रेशन $1000 से $2000 खर्चा होगा। लीगल डॉक्यूमेंटेशन $500 से $1500। ऑफिस सेटअप $1000 से $3000। ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेशन आपको एक्स्ट्रा लगेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, $500 से $2000। वेबसाइट मार्केटिंग वगैरह $1000 से $5000। इनिशियल वर्किंग कैपिटल आपको साल का $20 से $1 लाख खर्चा होगा। टोटल आपका $25,000 से $1,10,000 एक साल में खर्चा होगा। प्रोडक्ट क्या इंडिया से आप मंगा सकते हो? क्या डिमांड है आर्मेनिया में? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में बासमती राइस, नॉन बासमती राइस, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, टर्मरिक, कार्डमम, ब्लैक पेपर, फ्रेश फ्रूट्स, मैंगो पल्प, ये जो प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ ये आर्मेनिया में काफ़ी डिमांड है इंडियन प्रोडक्ट का।
ये प्रोडक्ट को आप इंडिया टू आर्मेनिया इंपोर्ट करके वहाँ सेल कर सकते हो। फूड प्रोडक्ट में रेडी टू ईट फूड्स हो गया, इंडियन स्नैक्स, फ्रोजन फूड्स, स्वीट्स, पिकल्स वगैरह आप इंपोर्ट कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आप जेनरिक मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, सर्जिकल प्रोडक्ट वगैरह इंपोर्ट करके वहाँ सेल कर सकते हो। टेक्सटाइल में कॉटन फैब्रिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, होम टेक्सटाइल, बेडशीट, टॉवल्स वगैरह इंपोर्ट करके वहाँ पर सेल कर सकते हो। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट में पंप्स, मोटर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मशीनरीज, एग्रीकल्चरल मशीनरी इंपोर्ट करके सेल कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में सिरामिक टाइल्स, सैनिटरी वेयर, ग्रेनाइट, मार्बल, स्टील प्रोडक्ट इंपोर्ट करके सेल कर सकते हो। ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स में टू व्हीलर पार्ट्स हो गया, ट्रक्स पार्ट्स, इंजन कंपोनेंट्स हो गया, टायर्स वगैरह इंपोर्ट करके आप सेल कर सकते हो। आईटी टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर सर्विसेज, आईटी आउटसोर्सिंग, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह आप स्टार्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट टू इंपोर्ट फ्रॉम आर्मेनिया टू इंडिया, अगर आपके पास एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी है तो आप आर्मेनिया टू इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हो। गोल्ड प्रोडक्ट हो गया, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी, वहाँ पर गोल्ड सिल्वर सस्ता है, वहाँ से इंडिया को इंपोर्ट करके सेल कर सकते हो। कॉपर कंसनट्रेट्स हो गया, मेटल ओर्स, इंडस्ट्रियल मेटल्स, ये सब आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते, सस्ता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस में आप आर्मेनियन ब्रांडी वाइन इंपोर्ट करके इंडिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ड्राइड फ्रूट्स, एप्रिकॉट्स, वालनट्स, आलमंड्स एंड हनी, फ्रेश हनी वगैरह इंपोर्ट कर सकते हो आर्मेनिया टू इंडिया या आर्मेनिया टू अदर कंट्री एक्सपोर्ट कर सकते हो। फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट में फ्रूट्स, कंसनट्रेट्स, ऑर्गेनिक फूड्स, स्टोन प्रोडक्ट में नेचुरल स्टोन्स, ठीक है, और डेकोरेटिव स्टोन्स हो गया, कंस्ट्रक्शन स्टोन्स हो गया। केमिकल्स में इंडस्ट्रियल केमिकल्स, केमिकल रॉ मटेरियल्स। तो ये जो प्रोडक्ट दिखा दिया, ये प्रोडक्ट को आप आर्मेनिया टू इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हो या आर्मेनिया टू यूरोपियन कंट्रीज़, आर्मेनिया टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ या आर्मेनिया टू मिडिल ईस्ट कंट्री को भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। बिजनेस मॉडल में इंडिया, आर्मेनिया, रशिया, परचेस प्रोडक्ट इन इंडिया, एक्सपोर्ट टू आर्मेनिया, री एक्सपोर्ट टू रशिया टू EU कंट्रीज़। मतलब इंडिया से परचेस करिए, प्रोडक्ट ले लीजिए, आर्मेनिया को लेके आइए, आर्मेनिया टू रशिया को री एक्सपोर्ट कर सकते हो या आर्मेनिया टू यूरेशियन कंट्रीज़, काजाकिस्तान वगैरह जितने सारे कंट्रीज़ बता दिया वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो। कौन सा प्रोडक्ट जाएगा? फार्मास्यूटिकल जाएगा, फूड प्रोडक्ट जाएगा, इंजीनियरिंग गुड्स जाएगा एंड मशीनरी जाएगा। और दूसरा क्या स्टार्ट कर सकते हो? इंडियन रेस्टोरेंट चेन स्टार्ट कर सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी वहाँ फेमस हो रहा है। इंडियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, इंडियन कैफ़े, फूड डिलीवरी, किचन वगैरह, इसमें 40,000 से लेकर $1,50,000 खर्चा आ जाएगा। मॉडल 3 में कंस्ट्रक्शन मटेरियल ट्रेडिंग कर सकते हो, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट, बिल्डिंग मटेरियल्स। ये टारगेट करोगे आर्मेनिया, रशिया, काजाकिस्तान में। यहाँ इंपोर्ट करिए, प्रोडक्ट को इंपोर्ट करिए, रशिया को एक्सपोर्ट करिए, काजाकिस्तान को भी री एक्सपोर्ट कर सकते हो। मॉडल 4 में मैन पावर सप्लाई, रिक्रूटमेंट, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से वर्कर्स को लेकर कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सप्लाई कर सकते हो। लॉजिस्टिक रूट हो गया इंडिया, ईरान, आर्मेनिया, एक रूट है सी रूट में आपका इंडिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, एयर कार्गो, डायरेक्ट एयर कार्गो अवेलेबल है आपका, उनका जो जेवांतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टैक्स कल्चर क्या है वहाँ पर? टैक्स स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट टैक्स है 18%, वैट है 20%, पेरोल टैक्स, सोशल कंट्रीब्यूट्स है। बिजनेस है तो टैक्स भरिए, बिजनेस नहीं तो आप टैक्स मत दीजिए। अगर कंपनी नहीं चल रहा तो आप कंपनी को क्लोज कर सकते हो वेरी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट क्या रहेगा, साल का क्या प्रॉफिट रहेगा? अगर स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी है, $30,000 से $50,000 साल का प्रॉफिट रहेगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 10 से 30,000, रेवेन्यू है 30,000 से 50,000, प्रॉफिट रहेगा 10,000 to 30,000 एनुअली छोटा कंपनी में। मीडियम ट्रेडिंग कंपनी में आपको 1 लाख से 3 लाख डॉलर इन्वेस्टमेंट करोगे तो 40,000 से 1,50,000 डॉलर आपको एनुअली, मंथली, ईयरली प्रॉफिट रहेगा। लार्ज ट्रेडिंग कंपनी अगर आप 5 लाख डॉलर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको $1.5 लाख से 5 लाख डॉलर प्रॉफिट आएगा एनुअली, ठीक है। तो 20 साल में अपॉर्चुनिटीज एक्सेसमेंट किया है। एक्सेस टू EU मार्केट, यूरेशियन मार्केट को एक्सेस है। स्ट्रैटेजिकल लोकेशन बिटवीन यूरोप एंड एशिया, अच्छा लोकेशन है। इंडिया आर्मेनिया बिजनेस रिलेशन बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है यूरोपियन कंट्री को कंपेयर करोगे तो। एक्सपैंडिंग लॉजिस्टिक्स टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। अपॉर्चुनिटीज एस्टैब्लिश रीजनल हेडक्वार्टर्स फॉर यूरेशियन ट्रेड, अगर आपका ये हेडक्वार्टर रहेगा आर्मेनिया तो आप इजीली यूरेशियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज़ को आप टोटली एक्सेस हो सकता है, बिजनेस आप कर सकते हो। रिकमेंडेड प्रोडक्ट आपका रहेगा, रिकमेंडेड प्रोडक्ट क्या रहेगा? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, एग्रीकल्चरल मशीनरीज, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इंडियन फूड प्रोडक्ट, मेडिकल इक्विपमेंट, रिक्रूटमेंट, मैन पावर सप्लाई। ये जो मेन फोकस इसमें रखिए, ये जो प्रोडक्ट बता रही हूँ ये सब मेन फोकस रखिए।
और कंक्लूजन में क्या रहेगा, अगर आप 50,000 से $1,00,000 इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होएगा। आर्मेनिया, रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस ये जो मार्केट है एक्सेस हो जाएगा। ऑल द स्थान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने सारे मार्केट को आप एक्सेस हो जाएगा आपको। और मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर है फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंजीनियरिंग गुड्स, IT सर्विसेज, मैन पावर रिक्रूटमेंट। ये मेन आपका बिजनेसेस रहेगा इन आर्मेनिया में। ठीक है, डिटेल्स में बता दिया। और अगर आपको आर्मेनिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मेरा जो कांटेक्ट है आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जो प्रोजेक्ट बता दिया, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बता दिया, पूरा आपको डिटेल्स में बता दिया, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना साल में मिलेगा, सब कुछ बता दिया। तो आर्मेनिया यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन होने जा रहा है, तो ये बेस्ट मौका है। अगर आपको स्टार्ट करना है अभी कम पैसा में स्टार्ट कर सकते हो। एक बार आर्मेनिया यूरोपियन यूनियन ज्वाइन हो जाता है तो आपको मिनिमम $500,000 से लेकर $1 मिलियन लगेगा, जैसा यूरोप में लगता है, टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिजनेस इन आर्मेनिया। अगर आप इंटरेस्टेड है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।